अभी हाल ही में मैंने फंडिंग पिप्स का स्टेप 1 अकाउंट पास किया है, जो कि यहाँ पर $100,000 का मैंने परचेज किया था। अकाउंट परचेज किया था $500 समथिंग का, बट $100,000 उसकी वैल्यू है। तो उसको कैसे मैंने पास किया उसके बारे में आपको बताऊंगा, अपनी हर एक ट्रेड दिखाऊंगा। मैं आपको विन रेट दिखा देता हूँ। मैंने 8% बनाना था, मैंने $9,680 बनाया। अकाउंट आप देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा हुआ है ना। प्रॉफिट टारगेट 8% था, 9.7% बनाया। मैं इसका यहाँ पर लाइव में शेयरिंग लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग खुद से यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन पे ओपन करके इस लिंक को एनालाइज कर पाओगे कौन सी पोजीशन कैसे खोली थी। हर एक चीज को हम सामने देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। मैं आपको अपनी विन रेट दिखा देता हूं। इस पेज पे आपको क्लियर कट दिख रही होगी, विन रेट इज 90% से ज्यादा। इस अकाउंट को मैंने 90% विन रेट से क्लियर किया। परसों नरसों जब मैंने आपको अपना अकाउंट शेयर किया था एमसीएफ के बारे में, तो मेरे साथ क्या होता वो आप लोग भली बात ही जानते होगे, रिजेक्ट हो गया था पेमेंट जो था। बट यहाँ पर फंडिंग पिप्स के साथ मैंने एक अकाउंट लिया, मैं उसको दोबारा से लाइव आप लोग के साथ ग्रो करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। विन रेट आप लोग देख के समझ गए होगे कि आप किसकी वीडियो देख रहे हो। आपको स्किल की ज़रूरत है, आपको अगर सीखना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करना। वहाँ मैंने इन ट्रेड्स के लॉजिक और उनको लेने से पहले का जो मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस था वो चल रहा था, वो शेयर किया। ठीक, सो लेट्स गो ऑन राइट हैंड इनटू द वीडियो। सबसे पहले ये है पब्लिक शेयरिंग पेज जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो ये अकाउंट $100,000 का था, इसमें टारगेट बनाना था $8,000 का, राइट। तो $8,000 में मेरे को $5,000 डेली का मैक्सिमम लॉस मिलता है, और मैक्सिमम जो पूरे अकाउंट पे लूज कर सकता हूं वो है $10,000 का। ठीक, तो मैंने यहां पर प्रॉफिट बनाया 9,680। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। एक ट्रेड मेरी सिर्फ रेड में, और वो जो ट्रेड है ना वो भी सिर्फ मैंने खोल के बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने गलती से जाऊ की जगह, गोल्ड की जगह बीटीसी ओपन कर दिया था। मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं यहां नीचे आऊंगा एक एक ट्रेड मैं आपको समझाऊंगा आज, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट बहुत से भाइयों ने की कि भाई आप अपना प्लीज ट्रेड लॉजिक समझाओ। आप देखो शुरू से लेके एंड तक कुछ रेड नहीं था, अब सिवाय इसके जो मैंने सिर्फ गलती से ओपन कर दी बीटीसी, क्योंकि मुझे गोल्ड खोलनी थी। ठीक, सो लेट्स सी। बहुत हाई कन्विक्शन सेटअप चाहिए होगा। पहले मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर दे दूं, कभी भी आप मेरी तरह ट्रेड करने की सोचो, जैसे मैंने इसमें किया है, 5 एक एक 2 2 लॉट आपको दिख रहे होंगे, कई सारे ओपन किए। ट्रेड में जितना कन्विक्शन था, मैंने 4 लॉट मैक्सिमम ओपन किए थे एक टाइम पे। अब ऐसा आप कब करते हो? मैं जनरली 1 लॉट से स्टार्ट करता हूं, और जब कन्विक्शन बढ़ता है तो मैं 3-4 लॉट तक ले जाता हूं। इसको मैंने इस तरह से क्यों किया? क्योंकि ए प्लस सेटअप्स पहचानना सीखो। ए प्लस सेटअप्स क्या होते हैं? ए प्लस सेटअप्स हम उन सेटअप्स को कहते हैं जिनमें आपका बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हो, जिनमें आप घंटों, 1 दिन 2 दिन वेट करके टाइम स्टार्ट करो कि भैया वहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं लूँगा। तो लेट्स गो ऑन इनटू द ट्रेड। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रेड। ये अकाउंट को मैंने 1 सितंबर को बाय किया। आज 2 तारीख है, आज मैंने पास कर लिया इस अकाउंट को। मुझे तीसरा दिन भी कल ट्रेड एक्टिव करना होगा, तब जाके मुझे दूसरा स्टेप 2 मिलेगा, जैसा लोगों को पता होगा। अब लेट्स सी, मैंने जाऊ को सबसे पहले सेल किया और सेल किया। ये आप देखोगे 10.53 से 11.21 के बीच में मैंने जाऊ को सेल किया, बिटवीन 34.79 टू 34.76, इन 3 जगहों के अराउंड। ठीक, इन ट्रेडों में मुझे प्रॉफिट हुआ $1,000, $1,000 और $800, समथिंग लाइक दैट। और मैंने कल बिटकॉइन को बॉटम पे बाय किया। ये आप बाय का ट्रेड देखोगे बीटीसी का। ये बिटकॉइन मैंने बाय किया था 1,800 के अराउंड, और इसको मैंने एग्जिट किया 1,09,312 पे। ठीक है, ये देखो $1,252 इस डॉलर पे ना। तो $4,000 मोटा मोटा कल मुझे बन गए थे। इसके बाद की तारीख आप देखोगे 2 सितंबर लिख के आ रहा होगा, ये 2 सितंबर की सारी ट्रेड है। तो पहले मैं आपको दोनों दिन को समझा देता हूँ मैंने किस तरह से क्या ट्रेड ली थी। सबसे पहले 3470 पे जब मैंने ट्रेड बनाई थी 79 समथिंग पे, तो ये आप यहाँ पर टाइम भी चेक कर सकते हो। आई थिंक यही ट्रेड थी कि कौन सी थी, यहाँ पर थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यहाँ पे बनाई। भाई लोग टाइम चेक कर लेना, मुझे टाइम नहीं मालूम है एग्जैक्ट क्या चल रहा है, बट मैंने अगर 9, 9:30, 10, 11 समथिंग पे बनाई थी, और एक ट्रेड विक देने गई थी ऊपर, जैसा आप लोग देख रहे होगे। इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया क्योंकि 1, 2 लॉट 3 लॉट से मैंने रखा था। एसएल की मैंने गुंजाइश दी थी, एडिशन करना था, बट मैंने नहीं किया। अब जब ये नेगेटिव में गई तो यहां पर मैंने इस पोजीशन को कट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे विक देखनी थी, कैंडल क्लोजिंग अबव दिस 3488। मैंने यहां पर सस्पेक्शन लगाए थे मार्केट यहां से गिरेगा, और यही ए प्लस सेटअप की यहां पर पहचान होती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, देखो यहां से ऊपर जाता तो मेरा शायद $2,000-3,000 का मैंने बफर रखा था कि उतने 2500 गए तो मैं कट कर दूंगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा शार्प फॉल दिखा एज पर माई एनालिसिस, और हमें यहाँ पर एग्जिट करने का मौका मिला। आई थिंक मैंने इस ट्रेड में कितना बुक किया था,
आई थिंक यहाँ पर आप देखोगे 3479 पे ट्रेड शॉर्ट की थी, 3468 पे तीनों को बुक किया, यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 पिप या 100 पिप इस में कैप्चर किए। मेरा टारगेट यही रहता है। ये कल की मेरी ये गोल्ड की ट्रेड थी। अब मैं आपको BTC दिखा देता हूँ। मैंने कल BTC भी लॉन्ग किया था अराउंड आई थिंक 1 सितंबर को, 5-15 आई थिंक ये 7 ये वाले एक एरिया पे, आई थिंक यहाँ कहीं पे 108 के अराउंड, और फिर 108 से मैंने इसको कट कर दिया था यहाँ 109 समथिंग पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 108 पे लिया और 109 300 पे कट कर दिया। ठीक, ये आपको ट्रेड समझ में आ गई। क्यों लिया था BTC बता देता हूँ। BTC मैक्रो में गोल्डन पॉकेट पे था, यानी 4 घंटे में BTC एक जगह पर था जो मेरे बहुत इंटरेस्ट की जगह थी, विच वॉज अगर आप पूरा जूम आउट करोगे ना, आपको पता चलेगा ये जो बिटकॉइन ने पूरा पंप किया है ना, ये पूरा पंप यहाँ बॉटम से यहाँ से पूरा गोल्डन पॉकेट ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा गोल्डन पॉकेट। मैं इसी गोल्डन पॉकेट के मद्देनजर रखते हुए मुझे इस खाने के अंदर यानी 108 से 107 के बीच में ट्रेड बनानी थी। बट मेरा कंफर्मेशन A+ सेटअप कब बना? A+ सेटअप तब बना जब ये क्लोज करा ऊपर। ये विक में तो मैं मारा जाता, मैं चला जाता, बट मैंने वेट किया क्लोज करने का। इस कैंडल में कहीं पर 108 पे मैंने एंट्री बनाई। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने वेट किया कि क्लोजिंग कुछ इसके नीचे मिले, 107-700 के नीचे, किसी भी 4 घंटे या 1 घंटे की। 4 घंटे की क्लोजिंग नहीं मिली जिसने मेरे कन्विक्शन को हाई कन्विक्शन बना दिया। मैं यहां पर ऐड कर सकता था और, बट मैंने एग्जिट कर दिया 109-300 पे, क्योंकि गोल्ड उधर प्रॉफिट दे रहा था और BTC अलग प्रॉफिट दे रहा था, तो सबको कट कर दिया। क्योंकि दिन का $4000 अगर बन गया है तो बहुत है और आप लकी हो। पहली चीज यहां पर मानना सीखो कि ये लक के कारण हुआ। यहां पर मेरे हाई रिस्क ट्रेड थी, इनमें अगर रिवर्स होता है तो मुझे $2500 $1000 का लॉस भी बुक करना पड़ता, जो मैं एग्री करता हूं। और आप में से कई लोग होंगे जो मुझे गैम्बलर या कुछ बोल के चले जाओगे, इट्स ओके, इट्स फाइन। आप डिसलाइक का बटन मारो, क्लिक कर लो, डिस्क्रिप्शन में सॉरी नीचे वीडियो के डिसलाइक का बटन होगा, आप क्लिक मार के जा सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप पैसे नहीं बना रहे हो तो फिर आपसे बड़ा गैम्बलर कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, ये बात समझो। आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हो, आपको प्रॉफिटेबल रहना है, आपको ये ध्यान नहीं देना आपको कौन सा तरीका पैसा बना के दे रहा कौन सा नहीं। मुझे पता है गोल्ड में एसएल हंटिंग कितनी दूर होती है। गोल्ड में एसएल हंटिंग होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा, अगर बहुत वर्स्ट केस होगा यानी कोई न्यूज़ आ जाएगी जो कि नहीं थी, वो आई तो मेरा अकाउंट चला जाएगा, और अकाउंट चला जाएगा मैं ओके हूँ, $500 मेरा लॉस होगा, ठीक है कोई बात नहीं। बट मुझे यहाँ पर एक तरह से सेटअप A+ दिख रहा है तो मैं उसमें अच्छी क्वांटिटी से इन होना चाहिए। गलती हुई तो $2500 का लॉस भी, जो कि मेरा $5000 का आधा लॉस सेट होता है कि मैं इतने से ज़्यादा नहीं लूज करूंगा। ठीक, BTC की ट्रेड मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं आज की ट्रेड में। तो जो आज की ट्रेडें हैं जो मैंने करी हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 2 तारीख की ये रही हमारी ट्रेड है। 2 तारीख यहाँ पर सेल हुई। मैंने गोल्ड को सेल किया 2 तारीख को यहाँ पर 3495 पे। जब मैंने 3495 पे सेल किया तो 3484 पे इसको एग्जिट किया। मैंने कुछ $1100 बनाए और BTC की ये ट्रेड मैंने गलती से सेल कर दी। जब मुझे गोल्ड सेल करना था मैंने गलती से BTC सेल कर दिया, तो इसको तो हम मानेंगे नहीं। ये वाली ट्रेड क्यों ली थी 1100 चार्ज जिसमें बने, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। तो लेट्स गो इनटू द जाऊ चार्ट। और जब हम फॉरेक्स.com में जाते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सिंपल सी एक एनालिसिस थी मेरी सुबह की और कुछ नहीं था। ठीक, मेरा ये कहना था ये जो कैंडल थी ये विक थ्योरी के अनुसार मेरे हिसाब से ये जो कैंडल की क्लोजिंग 1 घंटे की हुई थी आई थिंक 6:30 बजे सुबह, वो यहाँ पर 3497 3497 के अराउंड हुई थी और पूरी विक बनी थी। मुझे इस विक का एसएल तो मैं ले नहीं सकता। मुझे अगर मार्केट शॉर्ट करनी है, मुझे लगता है कि मार्केट में इतनी बड़ी स्वीप आई है, इस कैंडल का कुछ भी 0.5 कुछ भी बनता है तो मैं वो ढूंढूंगा कहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है मार्केट को। मैं शॉर्ट ही देख रहा था, ये मैंने टेलीग्राम पे बताया। जो नहीं समझ में आ रहा क्यों शॉर्ट देख रहा था, वो टेलीग्राम पे बताया कि 3500 के अराउंड मैं शॉर्ट देखने आऊंगा। अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया इस पूरी कैंडल का, रेड कैंडल जिसने रिवर्स करा था एक्चुअल में पहली टाइम सेलर्स को एग्रेसिव दिखाया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। अगर आप ये रेड कैंडल देखोगे, इस कैंडल में FVG कह लो इस पतली सी जगह पे, बट वो टैप नहीं हुआ था, FVG नहीं देखा था। ये रेजिस्टेंस से मैंने एक एक लॉट करके एंट्री ली जब मुझे कन्विक्शन आया। तो एक लॉट मैंने यहाँ पर सेल मारा, जिसको एक लॉट को सेल करते ही मैंने यहाँ 3484 समथिंग के फॉल तक उसको कैप्चर किया। ये एग्जैक्ट ट्रेड आपको मिल जाएगी या फिर मैं स्क्रीन पे यहाँ पर लगा दूंगा। उस ट्रेड को आप देख लेना, एनालाइज कर लेना कि वहां पर मैंने किस तरह से ट्रेड ली थी और प्रॉफिट भी बताया था कितना इतना मैंने बनाया। मैं सेलिंग का ही देख रहा था। एक्चुअली मैंने एक लॉट क्यों लिया था फिर मैं आपको बताऊंगा। A+ सेटअप मेरे लिए था, मैं इसमें एक लॉट लेता, मैं ऊपर जाने पे और लेता। यहां अगर कहीं पे आता गोल्डन पॉकेट, ये 0.5 मेरे लिए लेवल था, मैं 0.5 के लेवल से पहले ले रहा था 3499,
3500, इन 3 जगहों पे 3 लॉट मुझे डिप्लॉय करने थे। तो पहला यहाँ किया, दूसरा यहाँ कहीं करता, बट मिले ही नहीं एंट्री, तो मैंने छोड़ दिया। अब ये 3484 पे आया, मैंने बुकिंग कर ली। बुकिंग करने के बाद आई वेटेड फॉर अ लिटिल मोर, जहाँ से पंप स्टार्ट हुआ था, ठीक। और ये आइडिया मेरा था कि इसके नीचे आगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये एसएल हंटिंग करे जो इसने प्रॉपर करी, ठीक, 3472 समथिंग लाइक दैट पे। फिर मैंने ट्रेड ली कुछ और। अब यहाँ आप देखोगे बीटीसी को तो इनवैलिड है, हम इसको गिन नहीं रहे हैं। जाऊ, ये रही मेरी वो ट्रेड, 9, 10, 2, 12, 26 से लेके 12, 51 तक मैंने एक 3 लॉट बाय कर लिए थे 3485 पे, 3485 पे बाय किया, 3482 पे बाय किया। एसएल याद रखना मैंने अभी नहीं रखा था, एसएल मेरा मैनुअल क्लोजिंग 72 के नीचे था। जो मैंने प्रॉफिट कल किया था मैं उसके लूज करने आया था आज, ठीक है, मेरा वो रिस्क था। जैसे अब अगर आपको भी 2 दिन में क्लियर करना है, रिस्क बड़ा लेना है, और ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई मुझे नीचे गरियाने आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने रिस्क एक्सेप्ट किया, आपने नहीं किया, तो आप ट्रेड मत करो ऐसे। मैं हाई रिस्क सेटअप कर रहा हूँ, एग्रेसिव करो, कोई बात नहीं, मुझे इवैल्यूएशन निकालना है, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर जितना एग्रेसिव अभी हूँ ना, उतना ही कंजर्वेटिव वहाँ इवैल्यूएशन में हो मतलब फंडेड स्टेज में हो जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर मेरा ये कहना था कि इसने यहाँ पर 3485 पे मैंने एंट्री बनाई समथिंग हेयर पर, बिकॉज आई सॉ 2 कैंडल्स जो अच्छी खासी सस्टेन कर रही, ठीक है। इन दोनों कैंडल्स ने मुझे पॉजिटिव मोमेंटम दिया, बट ओवरऑल क्या था मेरा एक आइडिया ये था कि इस कैंडल के लो का, यानी ये जो कैंडल थी कल की, इसके लो को स्वीप करने आएगा तो एक और एंट्री मारूंगा, मैं उसके लिए रेडी था। तो जब इसके नीचे एक स्वीप मारने आया और ये 70 तक चला गया, बट क्लोजिंग नहीं दी 15 मिनट की। जब क्लोजिंग नहीं दी तो मेरा जो प्रॉफिट था वो जा रहा था कल का मैक्स, आई थिंक 2000-3000 मैक्स जा रहा था। मैंने यहाँ इस विक में एक लॉट और ऐड किया, अब वेट किया इस लो को तोड़ेगा, इस लो को 71, 72 के नीचे क्लोजिंग कर दी, निकल जाऊंगा आज का लॉस लेके ना। ये एक्सेप्ट कर लो कि कितना लॉस लेके निकलना है वो सेट। जब मेरा ये सेट था, अब एसएल सिस्टम इसीलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा था क्लोजिंग के एसएल की क्लोजिंग होगी, तब क्लोजिंग हुई नहीं, ठीक। ये रिस्की होता है, बाय द वे पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठी 3492, ठीक, समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पे मैंने एकदम टॉप पे एग्जिट किया है इन ट्रेड्स को। मैं आपको दिखाता हूँ, 85 और 82 की बाइंग थी, 76 पे फाइनल विक वाली बाइंग जो बताई। अब इनको एग्जिट कहाँ किया, 3493, 3493, 3493, 3493, चारों को 3493 पे एग्जिट किया। और यहाँ पर इसमें टीपी लगाया था, इसको मैनुअल क्लोज किया, ठीक है। एसएल सब में लगे थे 72 के, अगर आप देखो इसमें सिस्टम एसएल लगा दिए थे, बट एसएल कब लगाए, जब मुझे विक की संतुष्टि मिल गई कि विक आ चुकी है, अब मैं यहाँ पर इसमें ट्रेड लूंगा। और थैंकफुली मैं इस ट्रेड में था, बाद वाली में नहीं, क्योंकि शायद मेरा एसएल हिट होता नहीं होता, मैंने इस ट्रेड में था, मैं इस ट्रेड के एवरेज 83 समथिंग पे एवरेज था, इस ट्रेड में मैं था, मेरी क्लोजिंग होती 72 पे। अब ये रिस्क मैंने क्यों लिया, ये $9 9 पॉइंट का रिस्क था, इसलिए क्योंकि कल मेरा प्रॉफिट हो चुका था, मेरा टारगेट यही रहता मैक्स, ठीक। बट उतने से भी पहले मैंने जब एक लॉट विक में ऐड किया, उसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट हो गया, जिससे मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया। $11 का मूव मिला, जिसमें मेरा प्रॉफिट बन गया। अब देखो 72 का ये जो है ना, ये मैंने पहले लगाया था, इसको आप ब्रेक इवन भी सेट कर सकते थे, मुझे मौका नहीं मिला, मेरा प्रॉफिट पहले आ गया, मैंने क्लोज कर दिया, इंस्टेंट क्लोज कर दिया, मैं बाहर था। तो ये एक साइकोलॉजी थी, ये एक ट्रेडर की पर्सपेक्टिव था। अब इसमें कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ये मैंने ब्लू जोन क्यों ड्रॉ किया था, ये मेरा गोल्ड पॉकेट 50%, और कई रेंज स्ट्रैटेजी होती है, एक रेंज कैलकुलेशन, वो भी मैंने की थी। तो सारी प्रिपरेशन कल रात करी थी, कई चीज़ें देखी, लेवल ढूंढे, तो मैंने ये सोच के बैठ के आया था 3500 के अराउंड, 3495 से 3500 के अराउंड मैं शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है। और वो शॉर्ट मैंने प्ले करी, यहाँ 3476 और 3 एंट्री मैंने पहले कर ली थी गलती से, बट एक लॉट मैंने इस विक में करी और एग्जिट किया जैसे ही मुझे एग्जिट मिला यहाँ पर, ठीक है। ये वाला भी मिल जाता, बट कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट पास हो गया था उतने में। तो ये जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एनालाइज करो। मेरा विन रेट 90% है, और ये इसीलिए क्योंकि लक ने मेरा फेवर किया, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, लक ने फेवर किया, इसलिए ये ऐसा है, और कोई भी बात नहीं है। अगर लक नहीं करता तो ऑब्वियसली आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते, लक को भी फेवर करना होता है आपके A+ सेटअप्स में। ये मेरे तीनों A+ सेटअप से कल की प्लानिंग के साथ किया, आज प्लानिंग के साथ किया, और BTC में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपीरियंस किया है, 6 साल BTC को दिए, मुझे BTC में श्योर शॉट था कि कहाँ पे क्या करना, BTC की जगह गोल्ड किया। सो दैट वाज ऑल। मैंने अपनी ट्रेड्स बताई, मैंने आपको ही बताया $100,000 का अकाउंट मैंने सिर्फ 2 दिन में कैसे पास किया, और कल $4,000 बनाया, आज मैंने आई थिंक $5,000 कुछ बनाया, और इन दोनों को पास कराया। अभी ये दोनों डेमो स्टेज है, ये पैसा रियल नहीं है, निकलता नहीं है। अगर आपको फंडिंग पिप्स का अकाउंट खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, या फिर आप ये मेरा रेफरल कोड लिख सकते हो। और कोई भी फायदा नहीं, आप जब भी अकाउंट क्रिएट करते
करते हो तो आपको यहाँ पर सिंपल सी कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ समझ में आता है और डिस्काउंट कोड कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो की रिक्वेस्ट थी तो मैंने यहाँ पर डाल दी कि भैया मैंने कोई अकाउंट पास किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ पे प्रूफ पड़े हुए हैं जब मैंने ट्रेड ली थी या आइडियाज़ शेयर करता हूँ। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।